कहाँ जाना है? मैं कहीं नहीं, हम बस वही उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी। उनके बताए हुए रास्ते हम लोग चले। मैं अजय शुक्ला हूँ, महानगर अध्यक्ष बरेली हूँ। आज हम जवाहरलाल नेहरू जी के लिए याद में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वो जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने एक दिशा भारत को दी, एक विकास का रास्ता दिया। जिस तरीके से नेहरू जी ने हमारे देश में औद्योगिकरण की नीति अपनाई, पंचवर्षीय योजनाएं बनवाई और औद्योगिकरण जो हमारा देश कभी भी एक सुई नहीं बना सकता था, इतना बड़ा काम करके उन्होंने बेल और गेल ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं दी, इंडियन ऑयल ऐसी संस्थाओं को बनाया और उनके लिए हम लोग नमन करते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पे चले, यही हमारी सबसे बड़ी उनके लिए समर्पण हुआ। मैं प्रेम प्रकाश अग्रवाल, मेंबर AICC। आज हम सब लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। आधुनिक भारत के निर्माता और इस सामाजिक और जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था उसके पुरोधा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को एक नई दिशा दी। जिस देश में सुई भी नहीं बन सकती थी, वहाँ हमारे देश में हवाई जहाज का निर्माण हुआ। जिस तरह से विकास यात्रा, विकास की गंगा बहाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर कृत संकल्पित होकर ये जो वर्तमान सरकार है इसके विरोध में खड़े होकर और अपने फिर से वही शस्य श्यामला और देश की एकता वाली व्यवस्था को लाते हुए हम सब लोग कांग्रेसी इकट्ठे होंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद जी। मैं डॉक्टर मेहंदी हसन, बरेली मुरादाबाद मंडल से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ। आज हम लोग हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती को मनाने के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं। जैसा कि पूरा देश जानता है कि उन्होंने अपनी जयंती को बाल दिवस के रूप में कहा कि मेरा जो जन्मदिन है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सन 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ लगकर देश को आज़ाद कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई और उनको आज़ाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री जब उनको बनाया गया, देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक साइड से गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा थी, साथ साथ अनाज की भी जो है बहुत ज़्यादा कमी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले 1951 में पंचवर्षीय योजना लागू करके इस देश को एक हरित क्रांति का, ग्रीन रेवोल्यूशन का एक नारा दिया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हरियाली ही हरियाली आई और उत्पादन बहुत तेज़ी से हुआ, जिसको उनको इस योगदान को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देखते हैं कि जिस देश के अंदर एक कील और सुई भी नहीं बनती थी, आज हिंदुस्तान के अंदर एक सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक, बड़े बड़े एयरपोर्ट, बहुत बड़ी बड़ी राष्ट्रीय संस्थाएं और बहुत बड़ा पूरा रेलवे का प्लेटफॉर्म जिसका योगदान दिया जाता है। आज हिंदुस्तान के लोग उनके योगदान को भुला नहीं सकते। मैं साथ साथ कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने जो है 70 सालों में क्या किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जितने घोटाले आपने 6 साल के अंदर कर दिए, कांग्रेस के लोगों में इतने घोटाले, इतने गलत काम कभी भी नहीं हुए। जब भी कभी देश की कभी बात आई, हमेशा कांग्रेस पार्टी उनके साथ रही। देश को यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने में, इस हिंदुस्तान में जो है कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। डॉक्टर चारू मेहरोत्रा, मैं ज़िला उपाध्यक्ष हूँ जी। आज जवाहरलाल नेहरू जी की, हमारे जो पूर्व हिंदुस्तान के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनकी आज जन्मदिन आज हम लोगों ने यहाँ मनाया और आज हम उन्हें श्रद्धांजलि इस बात की दे रहे हैं कि आज भारत का जो विकास विश्व के परचम में जो भारत हमें दिखाई दे रहा है, उसकी नींव में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ही संपन्न परिवार से पैदा होने के बावजूद भी उन्होंने कांटों से भरे रास्ते को चुना। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत कष्ट सहे और अनेकों बार वो जेल गए, लेकिन अपने देश को आज़ाद कराकर ही माने, जो कि आज वर्तमान में युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो आत्मकेंद्रित तो हैं लेकिन अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं और देश की चिंता नहीं करते।